नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे IBACIU 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 एग्जाम के बाद आंसर की आई, और आंसर की आप सभी ने रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा पर चेक की, अपना रियल स्कोर यहाँ से आपने देखा। और लगभग 1 लाख कैंडिडेट के डाटा के बेस पर बात करने वाले हैं, एक गहन विश्लेषण करेंगे जो वैकेंसीज के साथ तुलना करते हुए इस डाटा को देखेंगे क्या आपका स्कोर आ रहा है। आपने देखा है जो रैंक मित्रा पर इवेल्यूएट किए गए मार्क्स, वो आपकी मार्क्स पर रिव्यू को सही माना गया है। और एक्चुअली आप देखें, एडमिट कार्ड में मेंशन था आपके नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड और आंसर्ड बट मार्क्ड फॉर रिव्यू। आपने आंसर किया है ना, काफ़ी बार आप टिक कर देते हो आंसर और फिर मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो। वैसे एसएससी रेलवे में तो वो काउंट होता है, लेकिन IB यहाँ पर उसको काउंट नहीं करती है। चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो, वो काउंट ही नहीं किया जाएगा, नेगेटिव में भी नहीं जाएगा। तो रैंक गुरुजी पर आपने अपना स्कोर चेक किया तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू है ना, उस सवाल को इग्नोर किया गया है, और उसके बेसिस पर ये रो मार्क्स हैं। लगभग यहाँ पर आप डाटा देखेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट का है, 20,000 प्लस कैंडिडेट का डाटा है, 25,000 के तकरीबन। बाकी आपको पता है IBACIU 2 वैकेंसी टोटल है 3717। इसमें अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है 1537 है, क्योंकि UR में सारे कैंडिडेट, टॉपर कैंडिडेट जितने भी है ना, ऊपर वाले कैंडिडेट, वो सारे UR में आ जाएंगे, बशर्ते एज लिमिट है यहाँ। एज लिमिट क्या है, लगभग आप 18 से 30 मान के चलो, क्योंकि ये तो जनरल के लिए है और जनरल वाले सारे जनरल में आएंगे, और OBC वालों को 3 साल की छूट है। तो 18 से 30 मैक्सिमम कैंडिडेट आ जाएंगे, और कुछ कैंडिडेट हो सकता है अच्छे मार्क्स हैं फिर भी वो UR में नहीं जा पाएंगे, और यदि उन्होंने आयु का फ़ायदा लिया है, छूट का फ़ायदा लिया। वैसे वैकेंसी के 10 गुना Tier 2 के लिए क्वालिफाई किए जा। डाटा को डिकोड करें उससे पहले ज्ञान रात्रि शैल है टेक्स्ट बुक की 27 सितंबर यानी आज मिडनाइट से लाइव हो रही है। लोवेस्ट प्राइस, वैसे आपको ये प्राइस 351 दिख रही है, TTJ के कूपन कोड में यहाँ पर डिस्काउंट है, लेकिन आज रात्रि को देखना इस ऑफर में भी एक नया ऑफर आएगा जो कैंडिडेट 12 से 1 बजे के बीच में लेंगे। इससे तो टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना, जो भी लेटेस्ट ऑफर रहेगा आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे। लोवेस्ट प्राइस डील है, और कूपन कोड TTJ की यूज़ करेंगे तभी इसका फ़ायदा मिल पाए। सारे एग्जाम, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, ग्रुप D की कर रहे हो, NTPC की कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में आपके मिलेंगे। पास प्रो मैक्स लेते हो तो स्टडी नोट्स भी इसमें आपका अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान देना, ये सेल आज मिडनाइट से 30 सितंबर तक है। टोटल आपके 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और 25,000 कैंडिडेट का डाटा जो रैंक गुरुजी वाला डाटा है, जो वहाँ पर मार्क्स फॉर रिव्यू वाला आपके इग्नोर किया गया है, इसमें आप एवरेज मार्क्स देखेंगे। जैसे 18 सितंबर की 3rd शिफ्ट है, ये आपकी सबसे टफ शिफ्ट है, तभी एवरेज मार्क्स कम है। तो ये 42 हैं, और सबसे ईजी शिफ्ट है 18 सितंबर की ही 2nd शिफ्ट है, 51 है। तो ये गैप देख सकते हो। और IB में क्लियर नहीं है कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले से तो अप्लाई हो रहा है, वो आपने जो टिपिकल रूप से अभी परसेंटाइल बेस से पहले वाला SSC वगैरह में उपयोग होता है, वही फॉर्मूला संभावित है। और उस बेसिस पर थोड़े कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ते हैं, उस फॉर्मूले में कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। परसेंटाइल वाले में हो सकता है सेम शिफ्ट के, इस शिफ्ट में किसी कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ रहे हैं और किसी की घट भी सकती है, ये चीज़ भी रहती है। ओवरऑल कैंडिडेट का यहाँ पर एवरेज निकल के आ रहा है 46 मार्क्स, ठीक है। पेपर आपके था 100 मार्क्स का, ठीक है, ये था 1/4 नेगेटिव थी। अब यहाँ पर वैकेंसीज के आधार पर बात करें ना, UR में 1537 कैंडिडेट आपकी एक तरीके से क्वालिफाई कितने होंगे, 15,370, 10 गुना इतने ही कैंडिडेट होंगे क्वालिफाई। इस UR में सारे टॉपर कैंडिडेट लगभग आ जाएंगे, बशर्ते वो एज लिमिट में आ रहे हो, यानी UR वाले सारे हैं, बाकी 18 से 27 वर्ष में आप आ रहे हो तो वो इसमें आ जाएंगे। तो एक बार मैं मान रहा हूँ 15,370। अब मैं डाटा पर आ जाता हूँ, 15,370। अपने पास एक्चुअली डाटा बहुत कम है, 9 सेट में हुआ है तो कम से कम 8 से 10 लाख कैंडिडेट का एग्जाम हुआ होगा, मतलब इतना एग्जाम शेड्यूल हुआ होगा। हर शिफ्ट में लगभग 1 लाख कैंडिडेट के आसपास क्षमता रहती है TCS की, और अपने पास डाटा है 2-4% का। लेकिन अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट लगभग अपना डाटा यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कम मार्क्स वाले हैं उसको भूल ही जाते हैं। तो अच्छे मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट आ गए, जैसे 15,000 के तकरीबन कैंडिडेट अपन को लेने हैं, तो मैं मानता हूँ अपने पास डाटा बहुत कम है। अब तक का ट्रेंड जो अपने चेक किया है, रेलवे की लगभग हमने जो एनालिसिस किया था ना कट ऑफ का, चाहे आपका NTPC का देख लो, एग्जैक्टली कट ऑफ गई थी। हुरैन गुरुजी का डाटा सही किया था, ALP की एग्जैक्टली गई थी, और RPF की गई थी जिसमें कोई भी RRB वाइज नहीं थी, उसमें भी तो लगभग एग्जैक्टली कट ऑफ मैच की थी इस डाटा के बेस पर। उसमें अपन ने भाग दिया था, लगभग 3 के आसपास भाग दिया था। भाग किस में, जैसे ये 15,370 कैंडिडेट है ना, इसमें 3 से भाग दे रहे थे अपन। क्यों, जैसे 3 से भाग दिया, इधर 5,000 आ गया, और बाकी 10,000 कैंडिडेट के लिए अपन छोड़ रहे थे।
क्योंकि जिन्होंने आंसर की यहाँ से चेक नहीं की रैंक गुरुजी से, उनके लिए आपको सीटें छोड़नी पड़ेगी ना, इसलिए छोड़ रहे थे, वो 3 से भाग दे रहे थे। ये 3 वाला फिगर कहाँ से आया? पास्ट डाटा जो कट ऑफ आने के बाद की तुलना की गई प्रीवियस डाटा आंसर की के डाटा से, वो 3 वाली फिगर आई। इधर अभी अपने पास रैंक गुरुजी का डाटा है, अपेक्षा रूप रैंक मित्रा पर ज़्यादा कैंडिडेट ने चेक किया, इधर कम चेक किया, तो 3 से भाग नहीं देंगे। और ज़्यादा कैंडिडेट के लिए अपन सीटें छोड़ेंगे, लगभग 4 के आसपास अपन को भाग देना पड़ेगा। तो 15,370 में आप 4 का भाग देंगे तो अपने पास डाटा आएगा 3842 कैंडिडेट। अब ऊपर के 3842 कैंडिडेट अपन ले लेंगे, ऊपर के 3842 कैंडिडेट। अब ध्यान दीजिए, ये जो डाटा है वो रो मार्क्स का है, ठीक है, इसमें कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ेंगे। रो मार्क्स में ऊपर के अपन 3800 कैंडिडेट देखें कहाँ पर आ रहा है, इसमें कोई भी कैटेगरी का UR EWS सारे लेंगे। एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूँ 18 से 27 वाला, तो 3800 कैंडिडेट अपन लेते हैं, तो वो ये डाटा आता है अपने पास 58.5 के आसपास। अब 58.5 ये रो डाटा है, ये किसका? UR का है। कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, नॉर्मलाइज्ड जब होगा और SSC का पुराना जो फॉर्मूले पर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कट ऑफ लगभग यहाँ से आप 5 मार्क्स प्लस मान के चलो। बताऊंगा मैं आपको, रैंक मित्रा का भी बताऊंगा, रुकिएगा। तो इधर से तो कट ऑफ लगभग 63 के आसपास दिख रही है UR की। कितनी? 62 से 63 मार्क्स। मैं कहूँगा 63 के आसपास UR की दिख रही है। OBC की आप 4 मार्क्स कम कर लो, एज का फ़ायदा लेंगे तो 4 मार्क्स भी कम नहीं करेंगे, लगभग 3 के आसपास कर लेना, 59 के आसपास। और EWS की 3-4 मार्क्स उससे कम कर देना। अब रुकिएगा, पहले अपन देख लेते हैं रैंक मित्रा का भी डाटा। रैंक मित्रा का टेबल फॉर्मेट में नहीं है, एक्सेल में नहीं है, लेकिन रो डाटा यहाँ से आपको दिख रहा है 80,000 कैंडिडेट का। उधर तो अपने पास 25,000 के तकरीबन था। इस 80,000 कैंडिडेट के डाटा में यहाँ पर इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि 75 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, तो UR में भी इन्होंने बताया, तो अपने लिए ईजी हो जाए। इसमें भाई अच्छे खासे कैंडिडेट का डाटा है, 80,000 कैंडिडेट का डाटा है, तो भाग फिर अपन 4 से नहीं देते हैं। अपन आइडियल केस में आते हैं तो भाग लगभग 2.5 से 3 का देना पड़ेगा, 2.5 एंड 3 का, दोनों का ट्राई कर लेते हैं, 15,370। तो UR के केस में यदि 3 का भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 5100, और 2.5 का भाग देते हैं 15,370 में तो आ जाएगा 6100 के तकरीबन। अब ये डाटा अपन 5100 और 6100 का देखें ना, यानी ये जो कैंडिडेट UR के देख रहे हैं अपन, किसके देख रहे हैं? UR के अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट लगभग 5100 और 6100 के तकरीबन। ये देखिएगा 6100 वाला डाटा कहाँ पर देख रहा है आपको? रो मार्क्स 55 के आसपास। अब ये तो रो है 55 के आसपास, लेकिन देखते हैं इसी का नॉर्मलाइज। ये आपका नॉर्मलाइज्ड है जो SSC फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, 80,000 कैंडिडेट का। इसमें देखते हैं अपन 6100 और 5100। तो 6100 वाला डाटा देखते हैं जिसमें अपन ने भाग दिया था 2.5 से, कि मैक्सिमम कैंडिडेट आ गए इसलिए अपन ने थोड़ा कम भाग दिया 2.5 से। तो 6100 वाला डाटा UR का देखेंगे अपन, तो ये UR का डाटा है 6100, कहाँ पर आ रहा है? 60 के तकरीबन आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रैंक मित्रा पर जो यहाँ से एनालिसिस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 60 मार्क्स। उसमें आ रहा था आपके रैंक गुरुजी पर 63 मार्क्स। वैसे 58 आ रहा था रो का, लेकिन उसमें अपन ने 5 मार्क्स बढ़ाए थे, क्योंकि इधर भी आपने देखा ना, पहले कितना आ रहा था रो में? 55 आ रहा था, और इधर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। 5 मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े? तो इसलिए अपन ने वहाँ पर बढ़ाए। तो वही 62-63 में बोल रहा था। इधर यहाँ पर UR का लगभग 60 के आसपास अनुमान लग रहा है। तो ये आपका, मैं कहूँगा, UR की एक तरीके से फाइनल कंक्लूजन है। जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ UR की दिख रही है 60। OBC की मैं 3 मार्क्स कम करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, 57 मार्क्स है। और EWS की लगभग 54 या 55 के आसपास, और बाकी SC ST है वो 50 के आसपास। यहाँ पर ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लग रहा है फिलहाल UR से। अपन जब डाटा एनालिसिस करते हैं, अब मानते हैं काफ़ी कैंडिडेट रहेंगी जो एज लिमिट का फ़ायदा उठाएंगी, उस केस में UR की कट ऑफ थोड़ी और कम जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी। वो हद से अभी मैंने 60 बोला, वो 59 चली जाए, यही डाटा रहेगा 59-60 के आसपास। आपका क्या अनुमान है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी देखिए, IB है ना, वो कभी कट ऑफ जारी नहीं करता है। रिजल्ट आने के बाद भी असमंजस की स्थिति रहेगी, लेकिन अपने मार्क्स के बेस पर आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स वाले का हुआ है, कितने का नहीं हुआ। इसलिए इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखने को नहीं मिलती है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी आप रात्रि आज लगभग
12 बजते ही 12 से 1 बजे के बीच में ऑफर का फ़ायदा उठाना और भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड याद रखें TTGK। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।